ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो तक वी डिस्कस अबाउट दिस प्रोसेस स्टेट्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मेरे को इंट्रोड्यूस करानी है आप लोगों को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे के कॉन्सेप्ट में, जो हमको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कुछ कुछ टर्म्स हैं बेसिकली टाइम से रिलेटेड है, वो हमको जानने हैं। ठीक है, अब देखो ये सारे टाइम है: अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम। ये सारे के सारे टाइम्स हैं जो हमको एक टर्मिनोलॉजीज है जो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अराइवल टाइम से। तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि टी इज इक्वल टू जीरो पे कार चलनी स्टार्ट हुई, या टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी ये थी। तो बेसिकली अराइवल टाइम का मतलब कौन सा प्रोसेस किस वक्त पे किस टाइम पे न्यू स्टेट में आया, मतलब रेडी क्यू में आया, सॉरी रेडी क्यू में आया, न्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, रेडी में आया। तो जो प्रोसेस जिस वक्त पे अराइव करे रेडी क्यू में, वो होता है हमारा अराइवल टाइम। इसके बाद अगर वेटिंग टाइम की बात करें तो वेटिंग टाइम का मतलब होता है कि जो भी प्रोसेस उसने टोटल वेट किया प्रोसेस को एग्जीक्यूशन होने में, इसके अंदर जितना भी पूरा का पूरा वेटिंग टाइम होता है, इसका वेट करने का जो उसने समय लिया, वो होता है वेटिंग टाइम। उसके बाद होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब मान लो कि हम लोग आ चुके हैं रेडी स्टेट में और पहली बार मेरे को सीपीयू कब मिलेगा, वो होता है हमारा वेटिंग टाइम। मतलब कि मान लो मैं टी इज इक्वल टू वन पर आया, ठीक है, टी इज इक्वल टू वन पर आया और टी इज इक्वल टू थ्री पर मेरे को सी पी यू मिला, तो मैं कह सकता हूँ मेरा रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, 2 सेकेंड्स, क्योंकि मैं वन पर आया, थ्री पे मिल गया, मतलब 2 सेकेंड का मेरा रिस्पॉन्स टाइम हो गया। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम का मतलब कि सीपीयू ने उस काम को एग्जीक्यूशन करने में कितना समय लगाया। मान लो कि टी इज इक्वल टू वन पे आया ये, और टी इज इक्वल टू, मान लो उसमें वेटिंग टाइम ना ज़ीरो है, वन पर आया और इसमें कुछ कुछ इसने काम किया, मान लो 6 तक इसने काम किया और काम हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा कि 5 सेकेंड इसने सीपीयू पे काम किया। तो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू ने कितना काम किया उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल बर्स्ट टाइम। ठीक है, इस टाइम में हम वेटिंग टाइम को इंक्लूड नहीं करते हैं। बर्स्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ सीपीयू ने कितना टाइम काम करा उस प्रोसेस पे। कंप्लीशन टाइम आपको पता ही है कि मान लो टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर था, तो टी इज इक्वल टू टी पे प्रोसेस खत्म हो गया। तो जो प्रोसेस खत्म हो गया वो कितने समय पर खत्म हुआ, दैट इज़ आवर कंप्लीशन टाइम। अब बात आती है टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम का मतलब कि कितना समय लगा पूरा प्रोसेस होने में, दैट इज़ आवर टर्न अराउंड टाइम। मान लो 1 सेकेंड पे प्रोसेस एंटर होता है टी इज इक्वल टू वन पे, और टी इज इक्वल टू 8 पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल वेटिंग का, रनिंग का, एग्जीक्यूशन, पूरा टाइम कितना हुआ इसका, पूरा टाइम हुआ इसका, यहाँ 1 था, यहाँ पे 8 था, तो 8 - 1 7, मतलब 7 इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया। ठीक है, तो इसको एक डायग्रामेटिकली मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ इस तरह से, रेडी स्टेट में जैसे ही कोई प्रोसेस आया तो दैट इज़ आर अराइवल टाइम। ठीक है, वो हमारा अराइवल टाइम होगा, और उसको जितना भी वेट करना पड़ा रनिंग से पहले, वो हमारा वेटिंग टाइम होता है। और प्रोसेस को कंप्लीट होने में, मतलब सिर्फ और सिर्फ सीपीयू की अगर बात करें तो सीपीयू ने कितनी देर उस प्रोसेस पे काम किया, दैट इज़ बर्स्ट टाइम। तो वो रन होने से कंप्लीट होने तक सीपीयू काम कर रहा है, तो दैट इज़ आर बर्स्ट टाइम। और जब वो कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे हमने ठप्पा लगा दी कंप्लीशन टाइम का। ठीक है, ये डायग्राम ध्यान में रखना, एग्जाम्स वगैरह में ये बना के आ सकते हो आप लोग। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा, वो होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने का सिंपल तरीका, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कर देंगे, जैसे फिजिक्स में करते थे हम लोग। ठीक है, उसी के साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, जितना समय उसने वेट किया और जितना समय सीपीयू ने काम किया, उनको प्लस करके भी निकाल सकते हैं टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात क्लियर हुई है। और वेटिंग टाइम कैसे निकाल सकते हैं, वेटिंग टाइम निकालने का सिंपल तरीका है, हम ये बोल सकते हैं कि जितना टर्न अराउंड टाइम है, जितना टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम, उसमें से बस टाइम को हटा दो, वो हमारा क्या होगा, वेटिंग टाइम होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, टर्मिनोलॉजीज अगर अच्छे से पता होगा तो काम आ जाएगा। तो एक बार फिर से, अराइवल टाइम का मतलब किस टाइम पे वो एंटर हुआ रेडी स्टेट में, कंप्लीशन टाइम मतलब किस टाइम पे प्रोसेस कंप्लीट हुई, वेटिंग टाइम मतलब टोटल उसने कितना वेट किया पूरे प्रोसेस में, बर्स्ट टाइम मतलब सीपीयू ने पर्टिकुलर उस टास्क पे कितना काम किया, वो हमारा बर्स्ट टाइम होता है। और रिस्पॉन्स टाइम कहता है कि पहली बार सीपीयू कब मिला। कई बार रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम सेम हो जाता है, बट मान लो क्योंकि वेटिंग ना कई बार हो सकता है, मान लो एक प्रोसेस गया रनिंग में, फिर दोबारा यहाँ पे आ गया तो वेट करेगा, फिर यहाँ गया तो फिर दोबारा आ गया वेट करेगा, तो वेट में क्या होता है कि प्लस होते रहता है टाइम, टाइम प्लस। बट रिस्पॉन्स टाइम में अगर आपने यहाँ पे गए, अगर आपको सीपीयू मिल गया, आप दोबारा आ गए, तो टाइम प्लस नहीं होगा, आपका रिस्पॉन्स वही कहला जाएगा जो आपको पहली बार आपको सीपीयू जिस टाइम पे मिला, दैट विल बी कॉल्ड एज आपका रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, अराइवल टाइम, ये सब कुछ, इस चीज़ का आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इस चीज़ को आप बना सकते हैं अपने, या सेव कर सकते हैं कहीं पर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।